मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया है? जैसे जिंदगी में सब कुछ रख गया हो, हर तरफ अंधेरा छा गया हो। कभी रिज्क की तंगी दिल को घेर लेती है, कभी बीमारियां हमें तोड़कर रख देती हैं, और कभी दिल ऐसा खाली हो जाता है कि सुकून का नाम और निशान नहीं मिलता। इन लम्हों में इंसान एक ही सवाल करता है, या अल्लाह, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। कभी ये हमें डूबने के करीब ले आती है और हम सोचते हैं कि कोई तो हो जो हमें बचा ले, कोई तो हो जो हमारे दर्द को समझे, हमें सुन ले और हमारी मुश्किल को हल करे। और यही वो लम्हा होता है जब हम अल्लाह के सामने गिरते हैं, अपने आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, अपने दिल के सब बोझ को इसके स्पर्द कर देते हैं। आज हम आपके दिल की जंजीरों को तोड़ने की बात करेंगे, आपकी जिंदगी में सुकून और रोशनी लाने का राज बताएंगे। आज हम आपको वो अमल बताएंगे जो कुरान और संत की रोशनी में है, वो अमल जो आपकी हर दुआ को आसमानों तक पहुंचा देगा और अल्लाह की रहमत को आपकी जिंदगी में ले आएगा। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है, और जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। सूरत बकरा। तो हमारी बात गौर से सुने और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये बात आपकी जिंदगी का रख बदल सकती है। आपको बस इस सफर में हमारे साथ रहना है। पहला अमल शुरू करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम अपनी दुआ में वो यकीन लाते हैं जो एक बंदे को अपने रब पर होना चाहिए? क्या हम पूरे खुलूस से, दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारते हैं? क्या हमारी नीयत वाकई पाक और खालिस है? लहजा उस अमल से पहले नीयत का खालिस होना और यकीन का पख्ता होना ज़रूरी है। जब आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जिंदगी में हर तरफ रास्ते बंद हैं, कोई मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं मिलता, और दिल बेअख्तियार अल्लाह के सामने गड़गड़ाता है, ऐसे लम्हों में सबसे बेहतरीन अमल नमाज हाजत है। ये वो खास नमाज है जो इंसान की ज़रूरतों, परेशानियों और मुश्किलात को दौर करने के लिए अदा की जाती है। ये वो रास्ता है जो आपको बराह रास्त अल्लाह के करीब ले आता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई शख्स अल्लाह से अपनी कोई हाजत तलब करना चाहे या किसी मुश्किल से निकलना चाहे तो वो वज़ू करे, 2 रकात नमाज अदा करे, अल्लाह की हम्द व सुना करे, नबी पर दरूद भेजे और फिर आजिज़ी के साथ दुआ करे। तिरमज़ी। अब उस नमाज का ख़ास तरीका सुन लीजिए। 1. खालिस नीयत के साथ वज़ू करें और अल्लाह के हुजूर अपनी हालत को पेश करें। 2. 2 रकात नमाज हाजत अदा करें। 3. हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 11 बार पढ़ें। 4. नमाज के बाद पूरे खुलूस और यकीन के साथ अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। कबूलियत की खासियत। ये नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से की जाने वाली एक पुकार है। अल्लाह की रहमत के दरवाजे इन लोगों के लिए खुलते हैं जो आजिज़ी और यकीन के साथ उसके सामने झुकते हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह शर्म करता है कि इस बंदे के हाथों को खाली लौटाए जो उसे उठाकर कुछ मांगता है। अबू दाऊद। ये वो लम्हा है जब आप और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। इस नमाज की खास बात यह है कि आपकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है और उसकी रहमत से आपकी हाजत पूरी होती है। तो आज ही इस खास अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी आपको लगे कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह के दरबार में झुक जाएं और नमाज हाजत पढ़कर अपने दिल की हर बात उसके सामने रख दें। यकीन रखें, वो दुआ ज़रूर कबूल करेगा। दूसरा अमल। अल्लाह की याद और जिक्र इंसान की रूह को सुकून देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ अज़कार ऐसे हैं जो न सिर्फ हमारी मुश्किलात को दूर करते हैं, बल्कि दुआओं की कबूलियत के दरवाजे भी खोल देते हैं? आज हम आपको 2 ऐसे अजीम अज़कार के बारे में बताएंगे जो सुबह व शाम पढ़ने का हुक्म दिया गया है और जिनकी ताकत का जिक्र कुरान और अहादीस में आया है। पहला जिक्र, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसका मतलब है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। कुरान मजीद में उन अल्फाज का जिक्र उस वक्त आया जब नबी और सहाबा कराम को दुश्मनों से खतरा लाहिक था और उनके ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा था। कुरान में है, यही वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा हो चुके हैं, इनसे डरो, तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरत आल इमरान। सहाबा कराम ने उन कलमात को दिल से पढ़ा और अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई। आज अगर आप किसी मुश्किल में हैं,
किसी खौफ या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सुबह व शाम 7 मरतबा पढ़ें। ये जिक्र आपके दिल को सुकून देगा और अल्लाह आपके मामलात को आसान फरमा देगा। दूसरा जिक्र, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये जिक्र कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पर आया जब वो मछली के पेट में कैद थे। ये कलमात आजिज़ी और इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन नमूना है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। सूरत अनबिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह दुआ इस वक्त की जब वो 3 अंधेरों में कैद थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पीठ का अंधेरा। लेकिन जब उन्होंने दिल से ये कलमात अदा किए तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें नजात दी। नबी ने फरमाया, जिस मुसलमान ने भी उन कलमात के ज़रिए दुआ की, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तिरमिज़ी। आप सुबह व शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये जिक्र आपकी ज़िंदगी से अंधेरे मिटा देगा और दुआओं की कबूलियत के रास्ते खोल देगा। जब आप इन अज़कार को दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगीज़ तब्दीलियां लाएंगे। याद रखें, अल्लाह वही है जो दिल की पुकार को सुनता है, और जब आप खुलूस और यकीन के साथ उसे पुकारते हैं तो वो आपकी मुश्किलात को आसान कर देता है। तो आज ही सुबह व शाम उन अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यकीन रखें, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा और आपकी ज़िंदगी को सुकून और रहमत से भर देगा। अल्लाह की रहमत और बरकतें हमारी ज़िंदगियों में तब आती हैं जब हम उसकी रज़ा के मुताबिक अमल करते हैं। नमाज, हाजत और यादगार अज़कार वो रास्ते हैं जो हमारी दुआओं को कबूल करने का सबब बन सकते हैं। वंग, नमाज, हाजत। 2 रकात नमाज। हाजत पढ़कर सूरत इखलास 11 बार हर रकात में पढ़ें और फिर अल्लाह से पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ दुआ करें। अल्लाह के वादे के मुताबिक वो कभी भी अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। ऊपर बताए गए कलमात हर परेशानी और खौफ के वक्त पढ़ें और अल्लाह की मदद का यकीन रखें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। चलो, आओ मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान कर और हमें अपनी हदायत, सुकून और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपनी रज़ा के रास्तों पर चलने की तौफीक दे, और जब भी हम तुझसे कुछ मांगें तो हमें अपनी रहमत से नवाज। या अल्लाह, हमें हर परेशानी में तुझसे मदद लेने का शऊर दे और हम तुझे खुलूस और यकीन के साथ पुकारते हैं ताकि तो हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे।